हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रियंका और आई एम अ फैशन डिज़ाइनर। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सेशन लेकर आई हूँ विच इज़ रिलेटेड टू फैशन डिज़ाइनिंग। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके घरों के आसपास बिल्कुल भी अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं या फैशन इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, जो स्टिचिंग करना तो जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ड्रेसेस बनाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ सेशन 1, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं, कौन कौन से मेजरमेंट्स लिए जाते हैं कोई भी बेसिक पैटर्न बनाने के लिए। देखिए, हेलन जोसेफ ने हमें पैटर्न मेकिंग सिखाई है। हेलन जोसेफ पैटर्न मेकिंग बुक सारे ही अच्छे फैशन इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस में यूज़ किया जाता है, लेकिन टेलर्स इस बुक को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनके मेथड्स कुछ और होते हैं। लेकिन अगर आप लोग कॉम्प्लिकेटेड ड्रेसेस बनाना चाहते हैं तो उस केस में ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस पैटर्न मेकिंग सेशन को सीखें और इससे और कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स आप लोग बनाएं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट्स लेना। तो मेजरमेंट्स हम कैसे लेते हैं, हाउ टू टेक मेजरमेंट्स। तो हमारा सबसे नंबर 1 जो मेजरमेंट होता है दैट इज़ नेप टू वेस्ट। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये हमारी जो डमी होती है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या है वो 2 पार्ट्स? एक होता है हमारा अपर बॉडिस एरिया और एक होता है हमारा लोअर बॉडिस एरिया। इसको हम कहते हैं अपर टॉर्सो और इसको हम कहते हैं लोअर टॉर्सो। आई रिपीट, अपर टॉर्सो एंड लोअर टॉर्सो। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारा सबसे पहला मेजरमेंट और हमारा सबसे बेसिक बॉर्डर्स जो बनता है वो बनता है हमारा सिर्फ और सिर्फ बेसिक बॉर्डर्स का। ठीक है। हम एक मेजरमेंट लेंगे, मतलब एक बेसिक बॉर्डर्स बनाते हैं और बेसिक बॉर्डर्स से ही हम काफ़ी सारे आगे पैटर्न्स बनाते रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा मेजरमेंट होगा उसका आप लिख सकते हैं नेप टू वेस्ट, NAPE, नेप, नेप टू वेस्ट। तो देखिए क्या है ये है हमारा नेप। ये देखिए, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड नेप। ठीक है, ये वाला पार्ट, क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि ये हमारे पूरी बॉडी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो दिस इज नेप। ऐसे ही ये भी है नेप। सो नेप टू वेस्ट ये हमारा पहला मेजरमेंट है। तो देखिए कितना हमारा मेजरमेंट आता है नेप टू वेस्ट बेसिक बॉर्डर्स बनाने के लिए। यहाँ से चलेंगे, नेप से चलते 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 हम यहाँ तक आए, आपके बस्ट के ऊपर से आना चाहिए ये। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 17 इंचेस। तो आप लोग लिख सकते हैं बेसिक बॉर्डर्स का सबसे पहला मेजरमेंट वो क्या है, 17 इंचेस। ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है सेंटर लेंथ। अभी मैं इसको पेपर पे भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ठीक है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उस केस में फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा ड्राफ्ट बना के दिखाऊंगी ऑन ब्राउन पेपर, जिससे आप और ज़्यादा बेटर तरीके से इस चीज़ को सीख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेंटर लेंथ। ये है हमारी सेंटर लेंथ। ठीक है, यानी कि कॉलर बोन से लेकर यहाँ तक इसको हम बोलते हैं सेंटर लेंथ। तो सेंटर लेंथ जो है हमारी वो कितनी है, 13 इंचेस। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी सेंटर लेंथ विच इज़ 13 इंचेस। हमारी नेप टू वेस्ट क्या थी, 17, और सेंटर लेंथ क्या है, 13। लेकिन ये हमेशा ही सेम नहीं रहेगी, ये तो हम ऑन डमी बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम ऑन डमी बात कर रहे हैं यानी कि हम मास मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। और मास मार्केट का क्या मतलब होता है? मास मार्केट का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप कोई ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या आप कुछ फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो फैक्ट्री में तो आप बल्क में बनाएंगे सब कुछ। ठीक है। तो जब आप बल्क में बनाएंगे तो बल्क में बनाने के लिए आप किसी एक सिंगल इंसान का मेजरमेंट नहीं लेंगे। आप क्या करेंगे, आप डमी साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स बनाएंगे। डमी साइज के अकॉर्डिंग आप गारमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी डमी साइज ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है हाई फैशन यानी कि कस्टमाइज्ड ड्रेसिंग। ठीक है। तो जब हम कस्टमाइज ड्रेसेस बनाते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में तो हमें एक पर्टिकुलर मतलब फिगर का मेजरमेंट लेना है। तो जब हमें पर्टिकुलर फिगर का मेजरमेंट लेना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में तो हमें एक
जैसे मैं क्लाइंट हूँ, तो मैं क्लाइंट हूँ तो मेरा मेजरमेंट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो तरीका मैं डमी पे अपना रही हूँ वही आपको क्लाइंट पर भी लगाना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे नॉट टाई कर सकते हैं, और ये बिल्कुल यूजुअल है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल इसको टाई कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमें बॉडी को डिवाइड करना है, हमें एग्जैक्ट अपर टॉर्सो बनाना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मेजरमेंट क्या हुआ, नीव टू वेस्ट। नेक्स्ट मेजरमेंट हुआ हमारा सेंटर लेंथ। नाउ द थर्ड मेजरमेंट इज शोल्डर स्लोप। आप लिख सकते हैं शोल्डर स्लोप, ठीक है। तो शोल्डर स्लोप क्या है, शोल्डर स्लोप है बेसिकली शोल्डर टिप से लेकर सेंटर वेस्ट तक, ये होता है हमारा शोल्डर स्लोप, ठीक है, विच इज 16 हाफ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड शोल्डर स्लोप। नाउ नेक्स्ट इज न्यू स्ट्रैप लेंथ। न्यू स्ट्रैप लेंथ क्या होता है, न्यू स्ट्रैप लेंथ होता है जब हम नेप से लेकर के साइड वेस्ट तक लेके जाते हैं। देखिए ये है हमारी साइड, ठीक है, जो आर्म होल से नीचे आ रही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड साइड वेस्ट। और साइड वेस्ट पर जब हम नेप से लेकर साइड वेस्ट तक मेजर करेंगे तो वो बनेगा हमारा न्यू स्ट्रैप, ठीक है। सो नेप टू वेस्ट विच इज 17 inch plus half inch, 17 half. This is called new strap length, ठीक है। Now next is bust depth. Bust depth हम कैसे मेजर करते हैं, नेप टू बस्ट पॉइंट, ठीक है। ये है हमारा नेप टू बस्ट पॉइंट एंड दिस इज 9 half. This is called bust depth. BUST bust, DEPTH depth, bust depth, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट होता है हमारा बस्ट रेडियस। अब रेडियस क्या है, रेडियस मैं आपको बताती हूँ। यूजुअली जब हम ब्लाउजेस बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है बिगिनर्स के साथ कि आपने ब्लाउज तो बना लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो आपका बस्ट वाला जो पॉइंट है या तो वो ऊपर हो गया या तो वो नीचे हो गया, है ना। या जो कप साइज है, इसको हम कप बोलते हैं, जो कप साइज है या तो वो सही नहीं बैठा, या तो वो कम हो गया या तो वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि ब्लाउज का मतलब है कि एग्जैक्ट चीज़ होनी चाहिए, एग्जैक्ट, है ना। तो उसके लिए हम लेते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं बस्ट रेडियस। बस्ट रेडियस क्या होता है, जब हम बस्ट पॉइंट, ये बस्ट पॉइंट है, और बस्ट पॉइंट से जब हम नीचे जहाँ पर हमारा कप ख़त्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो हम बनाते हैं ये होता है, मतलब ये जो मेजरमेंट हम लेते हैं, दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड बस्ट रेडियस। आई होप आई एम क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा अक्रॉस शोल्डर। अक्रॉस शोल्डर क्या है, अक्रॉस शोल्डर है शोल्डर टिप टू शोल्डर टिप, या तो हम शोल्डर टिप टू शोल्डर टिप ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये देखिए मैंने घुमाया इसको, ठीक है, और मैंने शोल्डर टिप टू शोल्डर टिप लिया तो ये आ गया 15 हाफ, ठीक है। हो सकता है आपको कैमरा में इतना क्लियर नहीं हो, देखिए। तो ये शोल्डर टिप टू शोल्डर टिप मेरा आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 15, ठीक है। मैं आपको दिखा सकती हूँ कैमरे में, दिस इज 15, ठीक है। सो शोल्डर टिप टू शोल्डर टिप इज 15, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज साइड लेंथ। अब इस साइड लेंथ क्या बला है, साइड लेंथ हमें मदद करता है आर्म होल को बनाने में, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि या तो हमारा आर्म होल काफ़ी बड़ा हो गया या तो हमारा आर्म होल काफ़ी छोटा हो गया। अब अगर बड़ा हो गया तो क्या होता है उस केस में, उस केस में क्रीज आ जाती है। अगर आर्म होल छोटा हो गया तो यहाँ पर टाइट हो जाता है, तो दोनों ही केसेस में सही नहीं है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम एग्जैक्ट आर्म होल लेने के लिए साइड लेंथ को मेजर करेंगे। अब ये साइड लेंथ क्या है, साइड लेंथ ये देखिए, ये है हमारी साइड लेंथ, आर्म होल से लेकर के ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे साइड लेंथ, ठीक है। तो हमारी साइड लेंथ हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं। हमारी जो साइड लेंथ आ रही है वो आ रही है
8 हाफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अक्रॉस फ्रंट। अभी मैं इसको ऑन पेपर भी करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट मेजरमेंट होती है वो होती है हमारी अक्रॉस फ्रंट। अभी अक्रॉस फ्रंट क्या है देखते हैं। अक्रॉस फ्रंट का मतलब है आपका आर्म होल है, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये आर्म होल है, आर्म होल का जो सेंटर है, ठीक है, वहां से यहाँ सेंटर सीम, दिस इज कॉल्ड अक्रॉस फ्रंट विच इज 714 यहाँ पर। आप अपना अपना भी मेजर कर सकते हैं, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है बस्ट स्पैन। अब ये बस्ट स्पैन क्या है, इतने सारे मेजरमेंट्स बता रही हूँ मैं, है ना, लेकिन ये सारे ही मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ अच्छा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि हम थोड़े बहुत मेजरमेंट्स लेके जब कुछ भी बनाते हैं तो वो एग्जैक्ट नहीं बनता, राइट। अगर हमें कुछ बहुत अच्छा बनाना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें बहुत सारे मेजरमेंट लेने पड़ेंगे, राइट। या फिर इसका दूसरा टेक्निक होता है ड्रेपिंग, वो मैं जब ये ख़त्म हो जाएंगी क्लासेस तो फिर मैं आपके साथ ड्रेपिंग भी स्टार्ट करूँगी। चलिए, तो बस्ट स्पैन क्या होता है, बस्ट स्पैन को देखिए। बस्ट स्पैन, बस्ट पॉइंट एंड बस्ट पॉइंट, ठीक है। तो जो ये है इसको हम बोलते हैं सेंटर फ्रंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंटर फ्रंट। तो ये जो सेंटर फ्रंट एरिया है, सेंटर फ्रंट से लेकर बस्ट पॉइंट तक, इसको हम बोलते हैं बस्ट स्पैन, ठीक है, बस्ट स्पैन, ऑलराइट। तो ये जो बस्ट स्पैन है, ये बस्ट स्पैन हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मदद करता है, हेल्पफुल है कोई भी पैटर्न बनाने के लिए, राइट। तो ये हो गया हमारा बस्ट स्पैन। तो चलिए ज़रा देखते हैं, वापस से थोड़ी सी छोटी सी रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या मेजरमेंट अभी तक सीख ली, वो भी फ्रंट की, ठीक है। तो बताइए मुझे क्या क्या हमने सीखे हैं मेजरमेंट्स। सबसे पहले हमने बनाया नेप टू वेस्ट, उसके बाद हमने किया शोल्डर स्लोप, सेंटर लेंथ, अक्रॉस फ्रंट, बस्ट डेप्थ, बस्ट स्पैन, साइड लेंथ, न्यू स्ट्रैप, ठीक है, और शोल्डर, अक्रॉस शोल्डर। नेक्स्ट है हमारा शोल्डर लेंथ। शोल्डर लेंथ क्या होती है, शोल्डर लेंथ होती है ये, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई शोल्डर लेंथ, ठीक है। सो यहाँ से लेकर देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल इसको अच्छे से लगा रही हूँ, दिस इज कॉल्ड शोल्डर लेंथ, ठीक है। नहीं तो मैं अपने बैस पे ला के दिखाती हूँ, दिस इज कॉल्ड शोल्डर लेंथ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, शोल्डर लेंथ के अलावा अब आता है हमारा बस्ट सर्कमफ्रेंस और वेस्ट सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, कितने हार्ड मैम बता रही है ना। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है जब भी हम राउंडेडली कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, एंड आई होप कि ये जितने भी ज्योमेट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने सबने पढ़ा होगा ये सर्कमफ्रेंस क्या होता है। अगर कोई सिलेंडर है और सिलेंडर का हमने सर्कमफ्रेंस लेना है तो हम इसे राउंडेड पढ़ के लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ए सर्कमफ्रेंस। तो ठीक है, तो बस्ट सर्कमफ्रेंस क्या लेंगे। और ये बस्ट क्या है, क्या है ये बस्ट, मैं बताती हूँ ये बस्ट क्या है। बेसिकली बस्ट है ये एरिया, जी इसको बस्ट बोलते हैं, BUST बस्ट। तो बस्ट मीन्स हमने इसको पकड़ा, इसको ऐसे लिया, ठीक है जी। तो ये 36 जो आ रहा है ये है हमारा बस्ट सर्कमफ्रेंस। देखिए मेरी एक ही फिंगर यहाँ पर है, ठीक है, एक फिंगर मेरी अंदर है, सिर्फ एक फिंगर। तो ये हो गया हमारा बस्ट सर्कमफ्रेंस जो कि आ रहा है 36। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस, और वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना आ रहा है हमारा 28 हाफ, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि बस्ट सर्कमफ्रेंस और वेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या है, ठीक है। तो अब हम ऑन पेपर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों ने मेजरमेंट्स लिख लिए होंगे,
तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं आपसे मेरी पैटर्न अकेडमी में। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। ओके, बाय।